नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ सिंगल है, कंसल्टेंट डेंटल सर्जन एंड डायरेक्टर केएल डेंटल, पुरानी अनाज मंडी, चरखी दादरी, हरियाणा। आज मैं आपके सामने दांतों से जुड़ी एक समस्या के बारे में बात करने आया हूँ। इसमें हम बात करेंगे कि वो समस्या क्या होती है, क्यों होती है, उसका कारण क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसका इलाज क्या है और सबसे ज़रूरी ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका हम ध्यान रखें तो उससे बचा जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पायरिया। तो दोस्तों, पायरिया जो है मसूड़ों और दांतों की हड्डी से संबंधित एक बीमारी है, जिसमें पुअर ओरल हाइजीन और डेंटल हाइजीन अच्छी ना होने की वजह से मसूड़ों में सूजन इन्फेक्शन हो जाता है। वही इन्फेक्शन आगे चल के हड्डी को कमज़ोर करता है, दांत हिलने लगते हैं और कॉन्सिक्वेंटली दांत फिर हमारे गिर जाते हैं। पायरिया का एसोसिएशन कुछ और हेल्थ प्रॉब्लम जैसे कि डायबिटीज़, मधुमेह, जिसको आम भाषा में आप शुगर के नाम से जानते हैं, इसके साथ भी देखा गया है। तो इसके लक्षण हैं मसूड़ों में सूजन आना, मसूड़ों से खून आना, दांतों में ठंडे गर्म की शिकायत महसूस होना, दांतों पे एक पीले रंग की परत बन जाना, दांतों का हिलना शुरू हो जाना और आखिर में अंत में दांतों का हिलकर अपने आप गिर जाना। तो अब हम इस बीमारी के इलाज के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इसका इलाज इस बीमारी के स्टेजेस के हिसाब से होता है। इस बीमारी को हमने 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है: स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। स्टेज 1 जो होती है बिल्कुल इनिशियल स्टेज होती है। इसमें सिर्फ पेशेंट को यही कंप्लेंट होती है कि मेरे मसूड़ों में सूजन रहती है, मेरे मसूड़े लाल रहते हैं। तो सिंपल स्केलिंग, जिसको आप दांतों की सफाई के नाम से भी जानते हैं, उसी से हमारा काम चल जाता है। सफाई करवाने के बाद मरीज अगर अपनी डेंटल हेल्थ और हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखता है तो फिर उसको दोबारा इस तरह की शिकायत नहीं आती है। अब हम बात करते हैं स्टेज 2 के बारे में। स्टेज 2 में पेशेंट को मसूड़ों में सूजन के साथ साथ एक ये कंप्लेंट भी होती है कि डॉक्टर साहब, जब सुबह उठ के थूकता हूँ तो मेरी लार में ब्लड होता है, या कभी भी थोड़ा सा भी मुंह में खिंचाव बनने से मेरे मुंह में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो ये स्टेज 2 के लक्षण होते हैं। इसका भी इलाज सफाई से और एक रूट प्लेनिंग, जिसको हम ज़्यादा गहरी सफाई कहें आम भाषा में, उससे इलाज हो जाता है। बाद में मरीज को पहले स्टेज की तरह ही थोड़ी अपनी हाइजीन और हेल्थ के लिए इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं स्टेज 3 की। ये थोड़ा सी स्टेज हमारी एडवांस हो जाती हैं। इसमें पेशेंट के कुछ एक दांत ज़्यादा हिल रहे होते हैं तो हमें निकालने भी पड़ते हैं, और इसका इलाज एक सर्जरी के द्वारा, जिसको हम फ्लैप सर्जरी के नाम से जानते हैं, उससे किया जाता है। फ्लैप सर्जरी में हम मसूड़े को हटा के अंदर जितना भी इन्फेक्शन है उसको साफ़ करके, किन्हीं जगह पे अगर हड्डी कम है तो वहाँ पे आर्टिफिशियल बोन डाल के उसको हम ठीक कर सकते हैं। बाद में मरीज अगर अपनी हेल्थ और डेंटल हाइजीन का ध्यान रखता है तो उसको दोबारा तकलीफ़ नहीं होती। अब हम बात करते हैं स्टेज 4 की। स्टेज 4 की अगर मैं आपको आम भाषा में बात करूं तो वो ये होगा: अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। ये स्टेज लाइलाज होती है दोस्तों। अगर इस स्टेज तक मरीज पहुंच जाता है तो हमें उसके सारे के सारे दांत निकाल के और किसी आर्टिफिशियल प्रोस्थेसिस के बारे में सोचना पड़ता है। चलिए अब शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक का सबसे लास्ट सेगमेंट और सबसे ज़रूरी सेगमेंट, जिसको मैंने नाम दिया है इलाज से परहेज अच्छा। जी हाँ दोस्तों, कुछ बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम इस बीमारी से निजात हमेशा के लिए पालेंगे। वो कुछ बातें बिल्कुल आम सी बातें ही हैं, जैसे कि दिन में 2 बार ब्रश करना, खाना खाने के बाद अच्छे से कुल्ला करना, हफ्ते में 2 बार दांतों की फ्लॉसिंग करना, और हर 6 महीने में अपने डेंटिस्ट को विजिट करना। जी हाँ, इन्हीं बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो पायरिया जैसी एक लाइलाज बीमारी से आप दूर रह सकते हो। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, पायरिया। दांतों से जुड़ी किसी भी समस्या के बारे में कोई चर्चा करना चाहते हैं या कुछ समाधान के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप नीचे लिखे हुए नंबर पे मुझसे बात कर सकते हैं, या मुझसे मिल सकते हैं मेरे डेंटल ऑफिस में, जो कि है केएल डेंटल, पुरानी अनाज मंडी, चरखी दादरी, हरियाणा। नमस्कार।